अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क चीन और उसमें तकरीबन 2.25 अरब शहरी इस वक्त एक खौफ की फ़िज़ा में जी रहे हैं। चाइना में एक अजीब तरह का वायरस फैला हुआ है जिसने पूरे चाइना को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाज़रीन, इस चाइना में फैले हुए वायरस का नाम कोरोना वायरस है और ये चाइना में फैलता ही जा रहा है। इस कोरोना वायरस की वजह से नाज़रीन ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया में ही इस वक्त खौफ की एक फिजा कायम हुई है। चाइना ने नाज़रीन अपने 13 शहर जिनमें ये वायरस फैला हुआ है उसे चाइना से बिल्कुल ही मुनक़ता कर दिया गया है और इस वायरस की वजह से जो एशिया की स्टॉक मार्केट है उनमें भी काफ़ी मंदी आई हुई है। इस मौलिक जो वायरस है वो चीन में फैलता ही चला जा रहा है। ये जो मौलिक वायरस है, चीन में इस वक्त कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 35 तक की हो गई है, जबकि महकमा सेहत जो चाइना का महकमा सेहत है नाजरीन, उसके मुताबिक 1100 के करीब इस वक्त इस कोरोना वायरस के नए केसेस भी सामने आ चुके हैं। और नाजरीन, अगर उम्र की हम बात करें तो ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे ज्यादा उम्र वालों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना की ये रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस वायरस से शिकार होने वाले लोगों की जो उम्र है वो कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 79 साल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो चाइना जो वायरस है चाइना में आने वाला, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो ज्यादा उम्र वाले लोगों को इफेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस पिछले महीने सबसे पहले चाइना के शहर वुहान में सामने आया था और इस जो नया जो ये कोरोना वायरस है नाजरीन, इसका जो ताल्लुक बताया जा रहा है, इस वायरस का ताल्लुक 2003 में आने वाले एक वायरस से बताया जा रहा है और 2003 में आने वाले उस वायरस ने भी 650 लोगों की जान ली थी। कोरोना वायरस नाज़रीन कैसे फैलता है, कोरोना वायरस आखिर है क्या, इस पे हम मुकम्मल तौर पे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आने वाले नए जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाज़रीन, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इंसानों के फेफड़ों को इफेक्ट करता है। जो इंसान के फेफड़े होते हैं, कोरोना वायरस सबसे पहले अटैक भी उन्हीं फेफड़ों पे ही करता है। अगर इसकी अलामात की हम बात करें तो कोरोना वायरस की जो अलामात हैं उनमें सांस लेने में दुश्वारी का पैदा हो जाना, शदीद बुखार हो जाना और खांसी की तकलीफ का हो जाना भी शामिल है। कोरोना वायरस जब किसी को इफेक्ट करता है तो उससे होता क्या है नाजरीन, कोरोना वायरस जो सबसे ज्यादा जब जिस पे इफेक्ट करता है तो उसे एक तो नमूनिया हो जाता है, दूसरा शदीद बुखार हो जाता है जिसकी वजह से वो जो मरीज है वो मौत के मुंह में चला जाता है। और कोरोना वायरस का एक और भी इफेक्ट है कि जो इंसान के आज़ा हैं वो आज़ा मुकम्मल तौर पे काम करना बंद कर देते हैं। इसके इलाज पे अगर हम नाज़रीन हम बात करें तो कोरोना वायरस, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि 1 महीने पहले ही सामने आया था ये जो कोरोना वायरस था, तो अभी तक माहिरीन ने इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाए अभी तक। और माहिरीन का कहना है कि अगर इस वायरस से जितनी ज़्यादा एहतियात की जाएगी इस वायरस से उतना ही बचा जा सकता है। We know it's a type of coronavirus and it can infect our lungs. Like common colds and flu, it seems that it can spread person to person by coughing and sneezing. The main symptoms include difficulty breathing, fever and coughing, but it can lead to organ failure, pneumonia and death. Because it's new, there's no vaccine or treatment currently that can stop it. The only way to prevent it is to avoid close contact with those who might be sick or carrying it. So it started in China, in a city called Wuhan, where hundreds of people fell sick. Experts are still trying to work out how the outbreak began exactly and how big a threat it is. They say an animal may have been the source of the virus and it's been linked to people visiting a local market. Many airports are screening people to stop the virus travelling further. There's still a lot we don't know yet, but experts say there's more to come from this epidemic and containing it quickly is the priority.
नाज़रीन, वायरस की जो इब्तदा है वो चाइना के शहर वुहान से हुई थी और वहाँ इस जो वायरस है सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो लोग हुए हैं वो भी वुहान शहर में हुए हैं। और अगर इसकी आबादी की बात करें तो चाइना के इस शहर वुहान की आबादी 1 करोड़ के लगभग है। महरीन का ये भी अंदाजा है कि अगर जो ये वायरस फैला गया है तो ये वायरस जानवरों से फैला है, लेकिन ये उनकी मुकम्मल तहकीक नहीं है नाजरीन, इस पे वो तहकीक अभी कर रहे हैं। लेकिन जो महरीन को लगता है अभी तक, तो उनके मुताबिक ये जो वायरस फैला गया है ये जानवरों से फैला गया है। और नाजरीन, आपको एक और मजे की हम बात यहाँ पे बताते हैं कि चाइना दुनिया का एक वहद मुल्क है जिसके बारे में एक बात मशहूर है कि वो कुर्सी और मेज के अलावा हर 4 टांगों वाला जानवर खा जाते हैं। जी नाज़रीन, कुर्सी और मेज के जैसे 4 पाए होते हैं, 4 पांव होते हैं। इसी तरह चाइना के बारे में मशहूर है कि चाइना के लोग जितने भी जानवर होते हैं जिनके 4 पांव होते हैं उनको वो खा जाते हैं। तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो वायरस फैला है ये उन्हीं ही जानवरों की वजह से फैला है जिनको चाइना के लोग खाते हैं। चाइना का जो मुल्क है, चाइना की गवर्नमेंट ने इस वक्त इस जो वायरस है उसके फैलाव से बचने के लिए तमाम चाइना के एयरपोर्ट्स को पे इस वक्त स्क्रीनिंग डेस्क कैंप कर दी है। वहां पे तमाम लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है कि जिनमें अगर ये वायरस है या नहीं, और जिनमें इनका वायरस है उनको रोका जा रहा है एयरपोर्ट्स पे ताकि ना वो सफर कर सकें और ना ही ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। नाज़रीन, अभी महरीन का भी ये कुछ कहना है क्योंकि ये वायरस नया फैला है, तो इसलिए अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक महरीन के पास कोई शवाहिद नहीं है कि ये जो वायरस फैला है ये इसकी शिद्दत क्या हो सकती है, ये कहाँ तक इसका जो फैलाव है, क्या ये सिर्फ वायरस कुछ ही बीमारियों को जन्म देगा या इसके साथ कुछ और भी बीमारियां आ सकती हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने मजीद भी इकदाम किए हैं। चाइना के जो 13 शहर है, वुहान जिसकी 1 करोड़ की आबादी है नाजरीन, और उससे जो मुनलिक और भी शहर हैं, तकरीबन बताए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 13 शहर चाइना के ऐसे हैं जिनको चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया है। इन 13 शहरों के लोग नाजरीन कश्ती, बस, एयरपोर्ट्स, किसी भी तरह से किसी भी सोर्स से एक से दूसरे शहर ना जा सकते हैं और ना ही इन शहरों में दूसरे लोगों को इजाजत है कि वो इस शहर में भी आ सकें। ये तमाम जो इकदाम किए गए हैं ये इस वायरस से बचाव के लिए किए गए हैं, चाइना गवर्नमेंट का ये कहना है। नाज़रीन, आपको एक और बात भी बताएं कि इस साल चाइना के इसी हफ्ते में चाइना के नए साल का भी आगाज हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ इस्लामी एक नए महीने आते हैं और अंग्रेजों की तरफ से भी अगर हम अंग्रेजी मंथ उठाएं, इंग्लिश मंथ हैं जिनको हम जनवरी से स्टार्ट लेते हैं, इसलिए इस्लामी महीने भी हैं, वो उनका भी एक अपना वो होती है, शुरुआत होती है। इस तरह चाइना का जो एक अपना चाइना का साल है जो उसका स्टार्टिंग इसी हफ्ते में ही होना है। तो उसके लिए लोगों ने काफ़ी छुट्टियां भी ली हुई हैं, बहुत सी तकरीबात का भी प्लान भी बनाया हुआ है। लेकिन नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की वजह से और इस सारी मालूमात जो भी मामला चल रहा है वायरस की, उसकी बुनियाद पर उसके फैलाव से बचने के लिए चाइना ने जितने भी इससे नए साल से मुतालिक जो उनकी तकरीबात थी, मोस्टली जो तकरीबात थी उनको उन्होंने मनसूख कर दिया है और जितने भी शहर वाले हैं वहाँ पे उनको भी तकरीबात पे जाने से ना सिर्फ पाबंदी कर दी बल्कि पूरी सफरी तौर पे भी उन पर पाबंदी लगा दी है कि वो अपने घर ना छोड़ के जाएं, जितना हो सके अपने शहर में रहें ताकि ये जो कोरोना वायरस है इसके फैलाव को रोका जा सके। नाज़रीन, चाइना के लोग इस वक्त अपने बचाव के लिए, इस वायरस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में मास्क खरीद रहे हैं और यही वजह है नाज़रीन कि इस वक्त आपको चाइना के लोग सिर्फ मास्क पहने ही नजर आए। हम समझते हैं कि ये सूरत हाल बहुत संगीन है, तो हम बहुत सारे मास्क खरीद रहे हैं और हमारे रिश्तेदार भी हमसे मास्क का पूछ रहे हैं क्योंकि चीन में ये ख़त्म हो रहे हैं। थोड़ी परेशानी है लेकिन हाँ, सूरत हाल काबू में आ जाएगी और मुझे हुकूमत पे भरोसा है। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि इंफ्रारेड थर्मामीटर्स लगा दिए गए हैं रेलवे स्टेशन पर। हम बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन से बचाव का अमल कर रहे हैं ऑफिस के इर्द गिर्द और मार्केट में, ताकि कोई जिंदा जानवर या पोल्ट्री मार्केट में ना हो।
گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ حالات بہت سنگین ہے لیکن گورنمنٹ بہت جلد اس پہ قابو پا لے گی. ناظرین یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے کیسز صرف یا اس سے جو خوف پیدا ہوا ہے وہ صرف چائنا میں نہیں ہے. چائنا کے علاوہ بھی دوسرے ممالک ہیں جن میں امریکہ ہے, جن میں جاپان ہے, جنوبی کوریا ہے, ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے. یہ دوسرے بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں یہ کیسز جو وائرس کے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. WHO ناظرین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے ہیں جو انہوں نے بھی اس معاملے کو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی عالمی ایمرجنسی تو نہیں لگائی اس جو پورا معاملہ چل رہا ہے جو وائرس کا پھیلاؤ ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس پورے معاملے پہ گہری نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں ناظرین تو پاکستان بھی اس معاملے کے اس کے پیش نظر اس وائرس کے پھیلنے کے معاملے کے پیش نظر انہوں نے بھی کچھ اپنی سیکورٹی میں پلان کیا ہے. پاکستان کے جتنے بھی تمام ایئرپورٹس ہیں ان پہ اسکیننگ ٹیسٹ لگا دی گئی ہے. اور اپنے ایک ویڈیو بیان میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ وہ اس پورے معاملے پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ممکنہ حد تک احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو وائرس ہے اس کو پھیلاؤ کو پاکستان میں آنے سے روکا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف ایئرپورٹس پہ اسکریننگ ڈیسک لگا دی گئی ہیں تاکہ جو بھی عوام اس وقت چائنا یا دوسرے ممالک میں نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے گئے ہیں تاکہ جب وہ پاکستان میں واپس آئیں تو ان کی پراپر اسکریننگ کی جائے اور اس سے مدد ملے گی تاکہ یہ جو جتنا بھی وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے. پاکستان میں ہر ہفتے تقریباً 48 فلائٹس چائنا سے یا چائنا سے ریلیٹڈ آتی ہیں. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو بھی مسافر ان فلائٹس کے ذریعے آئیں ان کی پراپر اسکریننگ ہو سکے, اس کا ہم نے انتظام کیا. اس وقت چائنا میں نیو ایئر ہے, بہت سارے پاکستان میں چائنیز ورکرز واپس گئے ہوئے ہیں چائنا. 8 فروری کے بعد وہ واپس آنا شروع ہوں گے, تو اس وقت ہمیں یہ زیادہ سرویلنس کرنی پڑے گی اور ہم اس سلسلے میں جو ضروری ایکوپمنٹس اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایئرپورٹس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ناظرین اس وائرس کے معاملے سے کافی حد تک جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک گھومنے پھرنے جاتے ہیں ان میں بہت حد تک بھی کمی دیکھنے کو آئی ہے. اور ان سیاحتی سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے جو ایئر لائنز ہیں ان کے شیئر میں بھی بہت حد تک گراوٹ آئی ہے. اگر ہم یونائٹڈ ایئر لائنز کی بات کریں تو پچھلے 2 سے 4 دن کے اندر یونائٹڈ ایئر لائنز کے شیئر میں 2.5% تک کمی دیکھنے کو ملی ہے. اسی طرح اس خبر میں سٹاک مارکیٹس ہے جو اس پہ بھی بہت ہی نیگیٹو اثر چھوڑا ہے اور وہاں پہ بھی سٹاک مارکیٹ میں کافی حد تک مندی دیکھنے کو ملی ہے. اگر ہم شنگھائی مارکیٹ کی بات کریں, سٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو ناظرین شنگھائی سٹاک مارکیٹ کے شیئر 2.5% تک کمی میں واقع ہوئی ہے. گویا ایک بہت ہی پریشانی کی بات ہے جو کہ مارکیٹ میں بھی پھیلی ہوئی ہے. ناظرین مزید بھی ہم آپ سے دوسری شیئرز معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اس وائرس کے بارے میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.